नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड एजुकेशन चाइल्ड प्लान के बारे में। दोस्तों, यह LIC का चाइल्ड प्लान है। इसमें आपको मात्र 5 साल निवेश करना है और आप अपनी आवश्यकता अनुसार समय चुन सकते हैं। इस प्लान के अंतर्गत 5 साल, 6 साल, 7 साल और आप अपनी समय देकर भी इनमें इंतज़ार करके, जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल इंतज़ार करके पैसा को ले सकते हैं। दोस्तों, LIC का यह प्लान जो है ख़ासकर बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें उनकी एजुकेशन, शिक्षा, ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए LIC ने इस प्लान को लॉन्च किया है। इस प्लान की ख़ास बात यह है कि इसमें मात्र आपको 5 साल ही निवेश करना है। दोस्तों, LIC का यह प्लान कौन सा है और ये किस प्रकार काम करता है और कितने उम्र के बच्चों को इस प्लान को लिया जा सकता है और कितने समय इसमें निवेश करने पर कितना लाभ मिलता है, इसको हम लोग एक नहीं 2 उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो को जानेंगे, इस प्लान को। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जिनके पास पैसा है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है। तो जिन लोगों के पास पैसा है या नहीं है, उन लोगों के लिए वीडियो है। कुछ लोग जो है पैसे को घर पे रखते हैं, कुछ लोग जो है पैसे को बैंक में रखते हैं, जिसमें 2 साल, 4 साल, 5 साल वो सेविंग के रूप में रखते हैं। घर पे रखते हैं तो उसका कुछ भी ब्याज नहीं मिलता है, बैंक में रखते हैं तो एक मामूली से ब्याज मिलता है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके को आप अपना कर अपने पैसे को बड़ी आसानी से 4 गुना, 5 गुना अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। 1 लाख का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख भी समय देने पर आपको 10 लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको अपने बच्चे का उम्र के नाम से एक LIC के इस प्लान में निवेश करना है। और इस प्लान में आपको एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि साल का मात्र 55,500 रुपया यदि LIC के इस प्लान में अपने बच्चों के नाम से बीमा लेते हैं तो 5 साल निवेश करने पर आपको 9 लाख रुपया मिलता है। यह 55,500 रुपया आप सोच रहे होंगे कि कैसे इकट्ठा करें या जमा करें। इसके लिए आपको, जिनके पास पैसे हैं, वह अपने बैंक में 55,500 का 5 FD बैंक में करें, जिसकी टर्म अवधि जो है 1 साल, एक अवधि, दूसरी का 2 वर्ष, तीसरी का 3 वर्ष, चौथी का 4 वर्ष और 5वीं FD का 5 वर्ष समय रखें। जिसमें आपको देखते हैं कि FD पे आपको बैंक ज़्यादा रिटर्न देती है और आप इस प्लान में जैसे ही आपकी पॉलिसी पेमेंट करने का समय आता है, उस समय आप अपने एक एक FD को तोड़ते जाएं। अब आप देख सकते हैं कि आपका 55,000 का जो पहला FD है, उसमें आपको लगभग बैंक द्वारा 6% से लेकर 8% तक आपको ब्याज देती है। उस पैसे से आपका LIC में निवेश भी हो रहा है और बैंक से भी आपको पैसा मिल रहा है। उसी पैसे को यदि आप सेविंग में रखकर LIC के प्लान में निवेश करते हैं तो आपका पैसा ज्यों का त्यों बैंक में बना रहता है। और यदि आप FD कर देते हैं, 5 FD कर देते हैं 55,500 का, तो उसमें आपका पैसा इधर से भी लगभग आपको 5 साल में 5 लाख का हो सकता है, 2 लाख रुपया अधिक मिले, यानी 5 लाख, 5.5 लाख, 7 लाख रुपया मिलता है। और LIC में भी आपका पैसा निवेश होता है और LIC भी 5 साल निवेश करने के बाद आपके पैसे को LIC 2 गुना या 3 गुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना आपके द्वारा दिए गए समय अनुसार उसको कन्वर्ट करके आपको प्रदान कर देती है। और इस पैसे का आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या बिजनेस ग्रोथ के लिए अपने बच्चों को निवेश कर सकते हैं। अब आइए इस प्लान को हम लोग एक बेसिक डिटेल क्या है उसको भली भांति जान लेते हैं और उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि
कितना प्रीमियम पे करने पर कितने समय बाद इस प्लान के अंतर्गत रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, एलआईसी का यह प्लान जो है वो अमृत बाल के नाम से है, जिसका टेबल नंबर 774 है। इस प्लान का प्रोडक्ट समरी जो है, एलआईसी अमृत बाल इज ए नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। दिस प्लान इज ए स्पेशल डिजाइन टू हैव ए adapted corpus to meet the higher education and other need of your child। इसमें प्रीमियम पेमेंट करने का जो मोड है, यानी पैसा जमा करने का जो मोड है, वह लिमिट प्रीमियम है और सिंगल प्रीमियम है। यानी आप किस्त के रूप में भी जमा कर सकते हैं और एक मुश्त भी इस प्लान के अंतर्गत जमा कर सकते हैं। इस प्लान में जो टर्म है, समय है, वह 10 साल से लेकर 25 साल फॉर लिमिट प्रीमियम। यानी अगर आप किस्त के रूप में देना चाहते हैं तो आप निवेश जो है 10 साल 5 साल कर सकते हैं, और यदि आप सिंगल प्रीमियम जमा करते हैं तो इस प्लान के अंतर्गत आप कम से कम 5 साल के लिए, अधिक से अधिक 25 साल के लिए अपने पैसे को एलआईसी में निवेश कर सकते हैं। मिनिमम मैच्योरिटी एज इसमें जो रखा गया है वो 18 ईयर रखा गया है। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने बच्चे का नाम से बीमा ले रहे हैं, उस समय आपके बच्चे का उम्र जो है वो 18 में से कम कर देते हैं तो पॉलिसी अवधि उसकी होती है। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे का उम्र 5 साल है तो इसकी जो मैच्योरिटी होगी वो 13 साल पे होगी, यानी उस समय आपके बच्चे का उम्र 18 साल हो जाएगा। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है 25 साल है। इसका मतलब यह है कि आप इस प्लान के अंतर्गत 0 से लेकर 12 साल के बच्चे का ही आप बीमा इस प्लान के अंतर्गत ले सकते हैं। पैसा जमा करने का जो पीपीटी है, प्रीमियम पेइंग टर्म, वह सिंगल प्रीमियम के लिए 5 साल, 6 साल और 7 साल है। मिनिमम एंट्री एज 0 से लेकर 13 साल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस प्लान के अंतर्गत है। मिनिमम समय शोट 2 लाख रुपये का बीमा आप ले सकते हैं, जिसका मंथली प्रीमियम लगभग 1000 रुपया और सालाना 12,000 रुपया आता है। मैक्सिमम समय शोट की कोई सीमा नहीं है, आप अपनी आय के अनुसार इस प्लान के अंतर्गत समय शोट चुन सकते हैं। पॉलिसी बेनिफिट जो है इसमें 2 प्रकार की मिलती है, जैसा कि सारी पॉलिसियों में 2 प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट सर्वाइवल बेनिफिट यानी जीवित रहने पर, दूसरा होता है ऑन डेथ यानी बीमा धारक की अनहोनी होने पर। ऑन डेथ बिफोर ऑफ द डेट कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, एन अमाउंट इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड exclusive tax, extra premium and rider premium if any shall be payable on death after the date of commencement of risk। Death benefit defined as sum assured on death where sum assured on death is option you choose at the time of policy buying। The death benefit shall not be less than 105% of total premium paid as on death of the death। अगर पॉलिसी पीरियड तक पॉलिसी होल्डर को कुछ होता है तो उसमें जो भी वो पैसा कस्टमर जमा किया रहता है सालाना, जितना, जैसे मान लीजिए आपका 1 साल का 10,000 रुपया आप जमा करते हैं और आप 3 साल जमा करते हैं तो 30,000 रुपया आपका जमा हुआ, उसका 105% या जो आपने समय छोड़ लिया है जैसे 2 लाख का, इनमें से जो भी अधिक होता है वो आपको दिया जाता है। उसके बाद आती है सर्वाइवल बेनिफिट, यानी पूरे पॉलिसी अवधि तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है तो उसको सर्वाइवल बेनिफिट यानी जीवित का फ़ायदा मिलता है। इसमें जो है बेसिक समय शॉर्ट जितने रुपए का आपने शुरुआती समय शॉर्ट लिया है वह प्लस गारंटर एडिशन बोनस जो उसमें बनता है वह मिलता है। अब इसमें बात आती है सरेंडर वैल्यू की। इस प्लान के अंतर्गत आप 1 साल बाद कभी भी अपने पॉलिसी को सरेंडर करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। पॉलिसी सरेंडर करने पे कुछ चार्जेस जो है वो एलआईसी काटती है, अतः जब भी आप बीमा करें या सोच कर करें कि आपको सरेंडर
अत्यधिक गंभीर स्थितियों में ही करना चाहिए। लोन, इस प्लान के अंतर्गत लोन अवेलेबल है। आप 2 साल बाद कभी भी लोन ले सकते हैं। इनकम टैक्स के अंतर्गत भी आपको, अगर आप इनकम टैक्स का पे करते हैं तो उसके अंतर्गत भी आपको छूट मिलता है। आप जो पैसा इसमें जमा करते हैं वो 80C के अंतर्गत छूट मिलता है, और जो आपको मैच्योरिटी रिटर्न मिलता है वो 10D के अंतर्गत छूट मिलता है। अब आइए इस प्लान को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर रजत हैं, जिनका उम्र 5 साल है, और उन्होंने इस प्लान के अंतर्गत एक लिमिट है और एक सिंगल है, यानी प्रीमियम के अनुसार वह प्लान को लेते हैं। इसमें ऑप्शन आता है 7 टाइम आप रिस्क कवर लेना चाहते हैं समय शॉर्ट का, या 10 टाइम आप रिस्क कवर लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिसी होल्डर को समय शॉर्ट जो लिया रहता है उसका 7 गुना डेथ बेनिफिट पर रिटर्न चाहिए, या 10 टाइम चाहिए, यानी 7 टाइम आप लेंगे तो मैच्योरिटी आपको थोड़ी कम मिलती है, 10 टाइम लेते हैं तो मैच्योरिटी आपको कम मिलती है, और 7 टाइम लेते हैं तो मैच्योरिटी आपको ज़्यादा मिलती है। तो मैं ऐसा केवल 7 टाइम ही समय शॉर्ट का ले रहा हूँ। यहाँ पे समय जो है 10 साल, 5 साल का आप, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी मैच्योरिटी होती है कम से कम 18 वर्ष। तो 5 साल का आपके बच्चे का उम्र है, मिस्टर रजत का उम्र है, तो उनको यहाँ पे आप 13 साल के लिए निवेश करना होगा, यानी 13 + 5 18 साल उनका एज हो जाएगा। समय जो है 13 साल के लिए। यहाँ पे PPT ऑप्शन में है 5 साल, 6 साल और 7 साल। तो मैं 5 साल के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे समय शॉर्ट पहले ही बता चुका हूँ, कम से कम 2 लाख रुपये का आपको रिस्क कवर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 ऑप्शन डाल देते हैं, टोटल पेड प्रीमियम और मैच्योरिटी पे क्लिक करके पैटर्न को कैलकुलेट कर देते हैं। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देता है, जहाँ पर लिखा है टू मिस्टर रजत, प्लान अमृतपाल, टेबल नंबर 774। एज उनका है 5 साल। समय उनका पॉलिसी समय जो चलेगा वह 13 साल होगा। 13 साल बाद ही उनकी एज जो है 18 साल कंप्लीट होगी। PPT है उनको मात्र केवल 5 साल ही निवेश करना है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल ही PPT है उनका। अब आती है नीचे बेनिफिट, समय शॉर्ट 2 लाख का है। डेथ बेनिफिट उनको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनको 3,39,990 रुपये का रिस्क कवर शुरुआती टाइम में उनका हो चुका है। ऑप्शन सेलेक्ट 7 टाइम इन लाइफ प्रीमियम का लिए हैं। फर्स्ट ईयर प्रीमियम में उनका आता है टैक्स के साथ 4.5% टैक्स लगती है, जिसमें ईयरली प्रीमियम 50,756 रुपया और हाफ ईयरली 25,834 रुपया, क्वार्टरली 13,034 रुपया और मंथली 4,370 रुपये। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर प्रतिदिन का एवरेज निकाला जाए तो 139 रुपया पहले साल आता है। उसके बाद दूसरे साल से टैक्स घट जाती है, जिसका प्रीमियम कम हो जाता है। यहाँ पे आप आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम में टैक्स 2.25% लगता है। जो ईयरली प्रीमियम आपका 50,756 था, वह घटकर 49,663 रुपया हो जाता है। इसी प्रकार हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम भी घट जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एक दिन का एवरेज निकाला जाए तो 136 रुपये जो है दूसरे साल से आता है। पहले साल आपको 139 था, उसके बाद 236 आता है। अब यहाँ पे जो भी आपका पैसा जो है 5 साल में जमा होगा, टोटल पेड अप्रैक्स पेड प्रीमियम 2,49,408 रुपये आप पे करेंगे LIC को, जिसमें आपको रिटर्न पे समय में आपको गारंटेड एडिशन जो है 2,08,000, बेसिक समय शॉर्ट 2 लाख, अप्रैक्स रिटर्न मैच्योरिटी एट 18वें ईयर्स आपको 4,08,000 रुपया इस प्लान के अंतर्गत मैच्योरिटी पर रिटर्न मिलता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि इसकी भी जानकारी मिल सके। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।